नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे साथियों, हम देख रहे थे सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं का रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं हम, वो चीज आरबीएससी राजस्थान अध्ययन। आज हमारे कक्षा 6 के 3 जो टॉपिक है वो रहेंगे आजीविका के क्षेत्र। टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान में आजीविका के क्षेत्र, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं हैं और कला और संस्कृति, ये अध्याय नंबर 8, अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 10 रहने वाले हैं। कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन फ्री पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन नाउ टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक कहां पर मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, तीनों अध्याय से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आया हूं, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपका पहला काम रहेगा वीडियो को लाइक करने का, तो जिस भी साथी ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले ये काम कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है दोस्तों? बता दो जल्दी से, कितनी है? 66.11%। यहां पर पुरुष साक्षरता आपको पूछ ले कि पुरुष साक्षरता कितनी है, तो बताओ 79.19%। आपसे क्वेश्चन तो महिला का भी बन सकता है, तो महिला साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो वो कितनी है? 52.12%। दोस्तों, 30 मॉक टेस्ट ये पशु परिचर भर्ती के लिए है। बाकी देखिए कोर्स कौन कौन से हमारी ऐप पर अवेलेबल है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में। डाउनलोड ऐप नाउ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें आपको रीड का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स, सीटी का कंप्लीट कोर्स। मात्र 60 दिन में तैयारी करनी है तो सीटी दोनों लेवल का कोर्स अवेलेबल है। और न्यू कोर्स आ रहा है आपके लिए सेकंड ग्रेड पेपर 1 का, सेकंड ग्रेड पेपर 1 का दोस्तों जल्दी। और पीटीआई पेपर 1, पीटीआई थर्ड ग्रेड है ना, उसका पेपर 1, इन दोनों के कोर्स जल्दी आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? तो सबको पता है, स्वास्थ्य सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग द्वारा सूचना प्रेषित करने हेतु पारंपरिक साधन कौन सा है? कौन सा है? तो ये रहा, अंतर्देशीय पत्र। कौन से होते हैं? अंतर्देशीय पत्र। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल? राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? तो 5 मंडल है। कितने? 5 मंडल। सर एक बार उनके नाम भी बता दो। तो देखिए, पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, अजमेर भी है क्या? अजमेर भी है। इसके अलावा कौन सा है? बीकानेर भी है। एक और बच गया, शिक्षा सिटी कोटा। ये 5। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता प्रतिशत, राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है यह पूछा गया। तो ये रहा 79.19%। दोस्तों समझ गए? अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण के अंदर कहां स्थित है? कहां पर है दोस्तों? तो यह स्थित है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। यह बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? जयपुर में, सांगानेर हवाई अड्डा। नाम तो सुना होगा, सांगानेर हवाई अड्डा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा NH-15, NH-15। सबसे छोटा है ये 73, सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए? कितनी आबादी पर खोले गए हैं? तो ये रहा 30,000 की आबादी पर, 30,000 की आबादी पर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री राजश्री, राजस्थानी जननी शिशु सुरक्षा, सुकन्या समृद्धि योजना। यह तो पढ़ाई व शादी से डाक विभाग से संबंधित है, डाक विभाग में ये लड़कियों से संबंधित, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना
कब की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में? सड़कों की न्यूनतम लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो कहां पर है? धौलपुर जिले में। किसमें है? धौलपुर में। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? मंडल नहीं, कितने जोन है? जोन 2 है दोस्तों, 2 है। नाम क्या है? तो एक का नाम तो क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिम रेलवे, एक है पश्चिम मध्य रेलवे दोस्तों। राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है? भारतीय वायुसेना के अधीन कौन सा हवाई अड्डा आता है? रातानाडा हवाई अड्डा दोस्तों, रातानाडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब खोला गया था? 1874 में। कहां से कहां तक बताइए दोस्तों? आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य, आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य। रबी की फसल की प्रमुख फसल है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रबी, रबी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्दियों वाली फसल। और यहां पर देखिए गेहूं है आपका, कौन सा है? गेहूं। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है बाजरा। कौन सा है? बाजरा। नेक्स्ट, राजस्थान में किसको मानसून का जुआ कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? करसी को ही कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान सूखा है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चावल, चना और गन्ना। तो रबी की फसल यहां पर देखिए ये रहा, गन्ना नहीं है, गन्ना। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। खरीफ की फसल, खरीफ, सरसों तो सर्दी में होती है, तो रबी की फसल है सरसों। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष भर में कितने प्रकार की फसलें होती है? राजस्थान में वर्ष भर में कितने प्रकार की फसलें होती है? तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3। एक तो रबी हो गया ना, एक रबी होता है, खरीफ भी होता है, होता है। अब कौन सा बचा? जायद। ककड़ी अकड़ी नहीं खाते क्या? जायद। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल किस ऋतु में, किस ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है? खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं कि ये किस ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है? तो सही रहेगा आपका वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। नेक्स्ट, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है मेरे प्यारे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में 11.27% भारत के पशु है वो पाए जाते हैं। कहां पर है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान में 2019 की पशुगणना कौन सी पशुगणना थी? कौन सी पशुगणना थी? 20वीं पशुगणना थी दोस्तों। नेहरू द्वारा राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? नेहरू के द्वारा राजस्थान में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, लगभग 33% भाग पर, लगभग 33% भाग पर। राजस्थान में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो रॉक फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में कहां पर? राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार है? ये रहा, सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? किससे होती है मेरे प्यारे साथियों? कुएं एवं ट्यूबवेल से, कुएं एवं ट्यूबवेल से। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालन में प्रमुख समस्या नहीं है, क्या नहीं है? पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु है, चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है, बार बार सूखे हुए अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से पशुपालन करते हैं, ये कमी नहीं है। ये ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? बताइए, कौन से महीने के अंदर तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? फटाफट उत्तर आना चाहिए। और उत्तर क्या आना चाहिए? अब तो क्वेश्चन में भी मजा आएगा, बता दीजिए। बहुत अच्छा, श्रावण महीने में। श्रावण महीने में किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, श्रावण महीने के
शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सुना होगा महिलाएं पेड़ों पे झूले डालती है, झूलों पे झूला झूलती है, तो ये वही त्योहार होता है आपका। अगला क्वेश्चन, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? बता दीजिए दोस्तों, परबतसर का मेला किनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? काला व बाला, बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट। किनकी? तेजा जी की स्मृति में। क्वेश्चन देखिए, तेजा जी का जन्म कहां हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है, बता दीजिए कहां पर? खरनाल या खड़नाल। कहां पर है ये? नागौर के अंदर। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कर्मस्थली को लेकर। कर्मस्थली कहां पर है? बांसी दुगारी, बूंदी में। बांसी दुगारी बूंदी के अंदर, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नया और अपडेटेड क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक कहां पूजे जाते हैं? सर्वाधिक किस जिले में इनको पूजा जाता है? सर्वाधिक पूजन, सर्वाधिक पूजे जाते हैं कहां पर? तो आप करोगे नागौर, गलत हो जाएगा, उत्तर रहेगा अजमेर। कहां पर? अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, इनका मेला कब लगता है? मेला, मेला कब लगता है? मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, समझ गए? दूसरी बात, परबतसर में जो मेला लगता है वो पशु मेला है। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए यह प्रसिद्ध मेला है जो माना जाता है दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला और कुंभ मेला। बेणेश्वर, पुष्कर, खेजड़ली, लेकिन कुंभ मेला तो कहीं देखा ही नहीं हमने। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन लीजिए, भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? भरथरी मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? अच्छा क्वेश्चन है, नए जिलों के अनुसार इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। बताइए, भरथरी मेला राजस्थान के कहां पर आयोजित होता है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आ भी सकता है, समझ गए? तो भरथरी मेला कहां पर, किस जिले में लगता है? सही है आपका ऑप्शन ए, अलवर में। कहां पर? अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उत्तर जल्दी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 2 भागों में। पिंगल पिंगल गलत हो जाएगा, वो साहित्य भाषा है, समझ गए? पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा 2 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कितनी है? पूर्वी राजस्थानी भाषा और उसकी प्रतिनिधि बोलियां कितनी है, यह आपसे पूछा गया है, तो बता दो जल्दी से। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां देखता हूं कितनी है? 4। कौन सी है? पहली ढूंढाड़ी, हाड़ौती, सर 2 हुई है, अरे अहीर वाइटी भी तो है ना, सर 3 हुई है। एक कौन सी बच गई? एक कोई सी भी नहीं बची, मेवात क्षेत्र यही आता है ना, तो मेवाती। ये 4 है। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ले लो, पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल नहीं है। देखिए, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, मेवाती। मेवाती नहीं है, डी ऑप्शन। पहली मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई, सर एक बच गई, कौन सी बच गई? तो बता दो, बागड़ी। कौन सी? बागड़ी बच गई। आ गया समझ में? इस प्रकार देखेंगे ना क्वेश्चनों को, तब मजा आएगा हल करने में। और एक बेसिक बताऊं, कक्षा 6 का हम अभी राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं। जिस दिन हम कक्षा 9 का, कक्षा 10 का पढ़ेंगे ना, उस दिन देखना आप बोलोगे ना कि स्तर कैसा होता है, पेपर में क्वेश्चन कहां से आते हैं। एक बात बोल दूं, जो आज इस वीडियो को देख रहा है ना, विश्वास करके मेरे साथ 3 महीने जुड़े रहो। राजस्थान जीके के टॉपिक अनुसार 50 जिलों के अनुसार क्वेश्चन करवाऊंगा और राजस्थान अध्ययन करवाऊंगा, गारंटी के साथ। कोई से भी भर्ती हो, आपका पेपर में राजस्थान जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझ गए? अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है। विश्व प्रसिद्ध थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? तो 2008 में एक नया जिला बनाया गया था हमारे, जिसे 33वां जिला हम कहते हैं, और वो था प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की थेवा कला है
वो प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा समाज का आस्था स्थल कहां स्थित है, बताओ। नाम तो हमने बहुत सुना है, गलियाकोट। गलियाकोट, देखना आराम से समझना, ये गलियाकोट है ना, ये एक तहसील है सागवाड़। सागवाड़ा, वाड़ क्या, सागवाड़ा, इस तहसील में आता है। और जिला है आपके डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट के अंदर स्थित है दोस्तों। जो यहां पर दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का स्थल है, यहां पर जो मजार है, मजार है यहां पर, उसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मजार को मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समझ गए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है, बताओ। देखिए, राजस्थान में पंचपीर हुए, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। पहले हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए। सर 2 बच गए। कौन से बच गए, मेयाजी बच गए ना, मेयाजी मांग लिया। चौथे ये हो गए, 5वें अड़बू जी, हो गए 5। अब तेजाजी नहीं है। सर तेजाजी कौन है, बताओ। तो राजस्थान में 2 महावीर भी है, ये तो पंचपीर है, 2 महावीर है। कौन से हैं, पहले हैं तेजाजी, दूसरे कौन है, देव नारायण जी, देव नारायण जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बता दो। खाटू श्याम जी का मेला खाटू गांव सिक्कर में लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। करणी माता का मेला बीकानेर के देशनोक में लगता है। और भरतहरि का मेला अजमेर में नहीं लगता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इसका उत्तर दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है पहले। भरतहरि जी का मेला कहां लगता है, कहां लगता है मेरे प्यारे साथियों, अजमेर कोट अलवर में लगता है, अलवर। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है, यह भी मैंने आपको बता दिया, बता दीजिए। इस दिन तेजा जी संबंधित कोई तिथि है, क्या हुआ था इस दिन, बताइए बताइए, इंपॉर्टेंट है। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1074 ईस्वी, 1074 ईस्वी। बताइए, काला व बाला के देवता, कर्षिकारियों के उपकारक देवता, तेजा जी के तलवारधारी, इन दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। एक क्वेश्चन छूट गया। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, किस दिन, कार्तिक महीने की पूर्णिमा। अब देखिए यह मेला है ना, जो आपके कार्तिक महीना है कि एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। नेक्स्ट, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जीण माता और करणी माता का मेला नवरात्रों में लगता है, 2 बार लगता है, बता दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट भी है वैसे। क्वेश्चन कैसे लगे आज वाले, देखिए बेसिक यहां पर यही थे। और कोई अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एक बार मैं नोट कर लेता हूं। देखिए, सांप्रदायिक सौदारी के देवता रामदेव जी है, ऊंटों के देवता पाबू जी है। परबसर में मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का लगता है। डिगी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। गोगा जी, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी ठेवा कला कहलाती है। कहाँ की, प्रतापगढ़ की। पढ़ा है हमने। मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है, मिट्टी की मूर्तियों के लिए मोलेला गांव है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों।
जेठाना डूंगरपुर है वो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए। जाम्बोजी का जन्म पीपासर में हुआ था। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर में हुआ था। जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बता रहा हूं। बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम माई जाकम सोम के तट पर लगता है, और ऑप्शन सी यहाँ पे सही। तो आज हमारी कक्षा 6 ना उसकी राजस्थान अध्ययन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कक्षा 7 की शुरुआत करेंगे। पहली बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक चीज बोल दूं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, मैं शुरुआती पेज को आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। जो चीज हम देख रहे हैं उसको समझने का एक बार प्रयास कर लेना। यहाँ पर देखिए कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन फ्री पीडीएफ, ये आपको चाहिए तो अभी आप तुरंत इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। समझ गए। इसके अलावा वर्तमान के अंदर आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जिनके अंदर रीट, पशु परिचर, सीटी, सेकंड ग्रेड, फेस्ट और पीटीआई, इन सभी के कंप्लीट कोर्स भी आपको बहुत ही नॉर्मल प्राइस में मिलेंगे। और दूसरी बात, इनकी मॉक टेस्ट आपको दूंगा, जिसमें मॉक टेस्ट, क्वेश्चन आंसर और कोर्स, इससे 85% क्वेश्चनों की मेरी गारंटी है, और कोई ले ना ले मैं लेता हूं। समझ गए। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ऐप पर आकर डेमो क्लास, डेमो टेस्ट, डेमो मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।